नील बोर्स ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल 1930। नील बोर एक डैनिश यानी डेनमार्क में रहने वाले थे, उनको डैनिश बोलते हैं। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल बनाया था जो इट वाज अ करेक्शन टू द रदरफोर्ड्स वन डिसएडवांटेज। उन्होंने क्या बताया था? द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस lie in the concentric circular orbits at certain distance from the nucleus। इसका मतलब है बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस है और आजू बाजू गोल 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 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, उस तरह का उन्होंने मॉडल बताया। सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो जितने भी गोल 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 घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने ही रास्ते में अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं और उनकी एनर्जी उस ऑर्बिट तक ही लिमिटेड है। और जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट, मतलब न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट से वो बाहर के ऑर्बिट में जाता है, तो वो क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। हाँ, जो भी दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद वो डू यू नो वाला दिया है, वो ज़रा फटाफट से रीड कर लेते हैं। When table salt sodium chloride is thrown on LPG gas stove flame, immediately yellow spark form on that place. If sodium metal is put in water, it burns with yellow flame. On road, sodium vapor lamp gives yellow color light. जो lamp post होता है ना, वो। From all the above example, the electron of sodium absorbs energy and goes to the outermost shell and come back इन द इनर शेल बाय एमिटिंग एनर्जी। यानी सोडियम सबसे अनस्टेबल है, कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और छोड़ता भी रहता है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू शेल्स ऑफ सोडियम इज फिक्स्ड। दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू द एनर्जी ऑफ येलो लाइट। यानी जो भी येलो लाइट एमिट होती है वो उसके डिफरेंस से हमको पता चल जाता है। अभी उधर देखो, नील बोर का जो मॉडल है उसने बताया था सेंटर में इट इज़ न्यूक्लियस जो कम्प्लीटली पॉजिटिव है। फिर शेल्स बनाए हैं। फर्स्ट शेल जो एकदम न्यूक्लियस के पास में है, फर्स्ट शेल, उसका नाम होता है के शेल। नेक्स्ट होता है एल शेल, फिर एम, फिर एन। ये के एल एम एन ऐसी शेल्स हैं। इसमें अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी एक फिक्स कैपेसिटी है और फिक्स प्लेस है। ओके, अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है वो भी एक गो थ्रू करते हैं। सम मोर एटॉमिक मॉडल्स वर पुट फोर्थ बाय नील बोर। After Niels Bohr's atomic model, atomic structure was studied at depth. With the advent of new branch of science called quantum mechanics, with all those some principles accepted as fundamental present, atomic structure was as follows। यानी 3 तरह के atomic structures follow किए गए थे। Not 3 types, 3 steps, मतलब उसके अंदर के 3 अलग अलग पार्ट्स वाला मॉडल आया था। फर्स्ट पैराग्राफ राइट साइड में देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एन एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दे कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्योंकि एटम के अंदर है ना, इसलिए उनको सब एटॉमिक बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, फिर है प्रोटॉन। फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ में होता है, जो सेंटर में है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑलमोस्ट एंटायर मास यानी वेट यानी जितना भी उसका ताकत है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस contains 2 types of subatomic particles. They are together called as nucleons, protons and neutrons. ये दोनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं nucleons. Proton is a positively charged subatomic particle in atomic nucleus. The positive charge on the nucleus is due to proton. A proton is represented by the symbol of small p. उसका फिक्स है। स्मॉल पी के रिप्रेजेंटेशन केमिस्ट्री के ये न्यूक्लियर मॉडल में हमेशा पी फॉर प्रोटॉन आएगा।
ईच प्रोटॉन कैरीज अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 1 प्लस ई दिया है उधर, उसका क्या मतलब है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, मतलब बहुत ही माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज है. When total positive charge on the nucleus is expressed in unit E, its magnitude is equal to the number of protons in the nucleus, and the number of protons in the nucleus of an atom is the atomic number of that element, and it is denoted by Z, capital Z, not small z, capital Z. मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 डेल्टॉन. मास यानी उसका वजन. 1 डेल्टॉन कितना होता है, 1 डेल्टॉन के बारे में भी उसने उधर बता दिया. 1 डेल्टॉन मतलब 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 ग्राम, यानी ग्राम से लेस बाय 27 टाइम्स. सॉरी, अब है न्यूट्रॉन्स के बारे में. न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल. उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल N. एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विद द मास एटॉमिक मास 1 डेल्टॉन कंटेन्स न्यूट्रॉन. सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके सेंटर के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 डेल्टॉन विच इज इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन. यानी दोनों जो सेंटर में न्यूक्लियस में है उनका दोनों का वेट 1 डेल्टॉन में आ जाता है. अभी है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पार्ट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे. वो क्या है, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर इज मच मोर एम्प्टी स्पेस. वो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल ई. Electron is a negatively charged subatomic particle and is denoted by the symbol small e. Each electron carries 1 unit of negative charge. जो मास में इलेक्ट्रॉन का है it is less than हाइड्रोजन एटम. ये हमारे को लाइन पहले भी आ गई थी. और माइनस चार्ज जो इसका है -1 e. जो प्रोटॉन का +1 e था वैसे ही इलेक्ट्रॉन का -1 e होता है. इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट. यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं. द ऑर्बिट बीइंग 3 डायमेंशनल इन नेचर, द टर्म शेल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट. हाँ, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है, 3 साइड्स ऑब्जर्व होते हैं एट 1 साइड, तो उसको ऑर्बिट ना बोल के शेल बोलते हैं. The energy of an electron is determined by the shell. यानी हर शेल की अलग अलग एनर्जी लेवल है. The number of electron in extra nuclear part is equal to the number of proton in the nucleus Z. यानी एटॉमिक नंबर जो हमको प्रोटॉन से पता चलने वाला था वही एटॉमिक नंबर हमको इलेक्ट्रॉन से भी पता चल सकता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है. यानी टोटल बैलेंस हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एंड दे बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड यू ऑल लेटर.